मैं बिल्कुल अभी टनल के पास मौजूद हूँ, सिलक्यारा के पास, और मेरे साथ हैं NHIDCL के डायरेक्टर अंशु मनीष ठाकुर जी। और पूछता हूँ, अभी लगभग 5:02 का टाइमिंग हो गया है, क्या प्रोग्रेस हुई है? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी क्या प्रोग्रेस हुई है, कितने पाइप लगे? कि उसमें प्रोसेस चालू है। जब एक पाइप से दूसरा पाइप जोड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा समय हमें उसी में लगता है, क्योंकि 2 पाइप हैं और एक पाइप की जो मोटाई होती है 10 mm है और एक पाइप 6-6 मीटर का है। तो जब हम जोड़ते हैं तो उसको अच्छे से आप वेल्ड करते हैं, उसके ऊपर उसको लॉक किया जाता है ताकि ये 60 मीटर हमें आगे जाना है, तो ऐसा ना हो कि बीच में कहीं ये ब्रेक कर जाए। अभी लगभग 2 पाइप लग चुके हैं, यानी 12 मीटर के लगभग हो गया। 12 मीटर की, लेकिन खुदाई हुई है, दूसरा पाइप लग रहा है, जब दूसरा लग जाएगा तब इमीडिएटली प्रोसेस हो जाएगा और फिर मुझे लगता है जल्द से जल्द फिर 12 मिनट। चलिए, लगभग इसमें एक पाइप में कितना घंटा लग रहा है? इनिशियली देखिए, कोई भी चीज़ होती है थोड़ा समय लगता है। एक्सपर्टीज़ हमारे पास पूरा है, लेकिन जब इनिशियली जैसे मान लीजिए पाइप को सेट करना है, अलाइनमेंट सेट करना है, तो अभी पाइप अलाइनमेंट पकड़ रहा है, 2 या 3 पाइप चला जाएगा, उसके पास हम फास्टर रेट से आगे जाएंगे। बिल्कुल, इनफैक्ट पिछले 5 दिनों से पूरी रात ही काम चल रहा है। कल रात को 12:30 बजे मशीनें आई, सारे रात भर उनको 5 से 6 घंटे लगे इंस्टॉल करने के लिए। उसके पहले प्रिपरेटरी एक्टिविटीज़ होती है, उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया। सारे जो मशीन है वो उससे रिलेटेड होते हैं, जैसे इतनी भारी भारी एक जो इसका पार्ट है कम से कम 2 से 3 टन का होता है, तो उसके लिए हमें क्रेन्स लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मोबिलाइज। अगर मशीन है, क्या ये सबसे एडवांस मशीन है? अभी ये दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड और सबसे एडवांस मशीन है, जिससे सबसे फास्ट तरीके से आप पाइपिंग या पाइप जैकिंग जो हम कर रहे हैं कर सकते हैं। तो लगता नहीं सर, ये जो टनल है यहाँ पर, जिस तरह से काम चलते हैं, हमारा पहाड़ी एरिया है, कभी बीच में अचानक बहुत बड़े बड़े बोल्डर आ जाते हैं, तो क्या इस मशीन में ये सब है कि जिस हिसाब से अभी रेस्क्यू चल रहा है, जिस हिसाब से घटना घटी है, तो क्या उसको भी ये फेस करने का मादा रखती है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये मशीन, जहाँ तक मैंने पहले भी बताया कि जो अंदर का सरफेस है ये फेलाइट रॉक है, ये तो बड़ी सॉफ्ट होती है। ये तो आपने जैसे रखा मादा रखती है कि नहीं, ये तो बड़े-बड़े पत्थर बोल्डर काट देती है। इसमें क्या होता है कि पाइप होती है, पाइप के अंदर ऑगर होता है। ऑगर एक स्पिंडल शेप की चीज़ होती है जो ऐसे घूमते जाती है, रोटेट करते जाती है और सामने उसके डायमंड के दाँत लगे रहते हैं, जिससे वो काटते चली जाती है। काटते चली जाती है और पीछे कचरा फेंकते चली जाती है। तो वहाँ पर मजदूर फंसे हुए, सर, व्हाट इज देयर साइकोलॉजिकली जो उनकी हालत अभी है, बात हुई है, या वो क्या लग रहा है आपको? आप तो लगातार इसमें काम करते रहते हैं, क्या व्हाट विल बी रनिंग इन देयर माइंड? देखिए, जैसा हमारे माइंड में चल रहा है, उनको जल्दी से जल्दी निकाल दें, वो भी उनके माइंड पे वही चल रहा है कि हमें ये जल्दी से निकाल लें। लेकिन जो उनकी मानसिक हालत है बहुत अच्छी है। शारीरिक की जहाँ तक बात करें, जो फूड आर्टिकल्स उनको दिए जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं। अभी आपको उड़ीसा के अधिकारी ने बताया कि वो खुश हैं और दिमागी उनकी हालत बिल्कुल ठीक घटना, हालांकि जो जांच एजेंसियां वो चल रही हैं, 5 बजे सुबह ये घटना घटती है, कोई भी ऐसा निकल के आ रहा, कोई जिम्मेदार जो सेफ्टी स्टाफ होता है, तमाम जो लोग होते हैं टेक्निकल वाले, वो उनके साथ नहीं है, तो ये क्या समझा जाए इसको? है। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जितने प्रिकॉशन होते हैं सेफ्टी के लिए हो जाएँ, टेक्निकल हो जाएँ, जियो टेक्निकल है, जियो फिजिसिस्ट, सारे डिज़ाइनर से लेके एवरीथिंग वाज़ देयर। ये इसलिए हो रहा है कि जो हिमालय है, ये हमारे बड़े नए माउंटेन है। इसकी जो मिट्टी है, उसकी जो टेरेन है, बड़ी सॉफ्ट होती है। ऐसे भी निकल के आ रहा, जो नवयुगा कंपनी है, ये पहली बार शायद इन पहाड़ी एरिया में काम करे, क्योंकि यहाँ पर मनेरी भाली परियोजना में भी डैम बना है, और पहली उत्तरकाशी के लिए धरासू बना है, तो ये शायद पहला ऐसा हुआ कि ये घटा है, तो कोई ये भी कारण हो सकता है क्या? देखिए, मैं नवयुगा कंपनी के बारे में नहीं बताऊँगा, लेकिन जब हम कोई प्रोसेस करते हैं, किसी कंपनी को काम देते हैं, तो ये जो आपने बातें की, सारी टेक्निकल हो या उसके फाइनेंशियल वो हो, सारी चीज़ों को हम जाँच करके ही उनको देते हैं। तो इनकी कैपेसिटी, जब हम बोलते हैं कोई काम करना है, तो हम बताते हैं कि इतना आप काम करेंगे तो ये काम मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए 4.5 किलोमीटर की टनल है, तो हम इसमें बताते हैं ऐसे 4.5 किलोमीटर के 2 काम आप करेंगे, किया होगा सक्सेसफुली, तभी आप देंगे। तो तो ये ये तो चीज़ें स्थापित करके ही इन्हें कॉन्ट्रैक्ट। तो नहीं कि बराबर जीएम का लगातार बदला जाना, 2028 काम चालू हुआ, 4 जीएम बदल दे गए, ये भी सब वजह हो सकती है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अगर किसी जीएम के बदले जाने से ये होता है, क्योंकि इसमें कई लोग मिलके काम करते हैं। केवल एक
आदमी के बदले जाने से कोई भी काम जो है मुझे नहीं लगता कि उससे कोई रुकावट है। लास्ट क्वेश्चन, स्थानीय लोगों से जब मैं बात कर रहा था तो कुछ दैविक शक्तियाँ भी यहाँ पर हैं, कुछ ऐसा भी निकल के आ रहा है, तो क्या उस पे भी कुछ ध्यान गया है कंपनी का? एज आप डायरेक्टर हैं कि यहाँ देव शक्ति है, बहुत पावरफुल देवभूमि है। कई बार 2012-13 में ऐसा डैम मनेरी में बन रहा था, 80 गंगा पार, वहाँ कई करोड़ों का नुकसान हो गया था। तो इस चीज़ को भी क्या आपने मंथन किया? स्थानीय लोगों ने कुछ बताया आपको? नहीं, इस पे हमारी कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन जहाँ तक आप दैवी शक्ति या मैं बोलूँ भले पावन जगह पे मैं खड़ा हूँ, गंगोत्री और उसके बीच में मैं खड़ा हूँ, बल्कि ये मैं बोलूँगा कि ये ऐसी पावन धरती है, इसीलिए मेरे 40 के 40 भाई वहाँ पे सुरक्षित हैं। आपको याद होगा ये दिवाली के दिन हुआ है। उस दिन और भी कुछ हो सकता था, लेकिन वो सुरक्षित है, उसका मतलब इस पे ज़रूर जो आपने बोला दैवी शक्ति काम कर रही है। वो आज तक ठीक है। तो धन्यवाद। जब मैं जाने का प्रयास कर रहा था, यहाँ पर कुछ दैविक शक्ति भी होती है, उसके बारे में बात कर रहा था। क्या पे भी उनका फोकस घटनाएं हम पहाड़ों में देखते हैं, लगातार करते हैं, कभी न कभी देव शक्ति भी देखी जाती है। महेश बोगना, भारत 24, सिलकियारा, उत्तरकाशी।